ईशाय नमः। हन हनुमते नमः। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। आज से सावन प्रारंभ हो गए और सावन महीने की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक बहुत से लोग प्रश्न किए कि महाराज जी सावन प्रारंभ हुआ, हम क्या करें? अपने घर में कुछ उपाय करें एक महीने का। तो वैसे तो हमें याद है, हम कई बार ये कार्यक्रम किए भी हैं, हमारे घर में भी होता है। और रामचरितमानस से हम बहुत बचपन से ही जुड़े हुए हैं। तो रामचरितमानस का जो पाठ है, मास पारायण, अगर एक महीने का किया जाए, जिसमें लगभग 25 दोहे प्रत्येक दिन के आते हैं, अगर वो 25 दोहे, हमें तो आधा घंटा लगेगा, किसी को 1 घंटा भी लग सकता है, लेकिन आदत जिसकी अच्छी है, आधा घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा पाठ करने में। और थोड़ा सा समय निकाल करके अगर प्रत्येक दिन रामचरितमानस का पाठ करें संपुट सहित, तो संपुट कामना युक्त जो संपुट हैं, जो कामना हो जिसके मन में, उससे संबंधित अगर पाठ करता है, उसको लाभ जरूर होगा। रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई एक सिद्ध चौपाई है और उसका पूर्ण फल मिलता है। लेकिन इसे प्रारंभ कैसे करें? तो हम चाहते हैं कि आज से ही प्रारंभ कर दें। वीडियो देखते ही जिनके मन में इच्छा हो, तो जैसे माने रामचरितमानस है, तो पहले दीपक जला लें। दीपक जलाने के बाद सुंदर आसन में बैठे, भगवान रामचरितमानस की जो पोथी है रख लें, सामने राम दरबार हो तो रख लें, बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें हनुमान जी भी रहेंगे, सब रहेंगे, राम दरबार। और एक दोने में गणेश और गौरी और एक कलश रख लें। गणेश गौरी दोने में और एक कलश रख लें और दीपक जला लें। दीपक तब तक जलाएं जब तक पाठ चले, और बस उनकी थोड़ी सी पूजा कर लें और संकल्प कर लें। जो भी आपके मन में संकल्प हो उसमें बोल लीजिए कि श्रावण के महीने में, हिंदी में ही बोल लीजिए, भगवान को हिंदी में ही पसंद है। और या तो फिर किसी जो आपके पुरोहित हों, ब्राह्मण देवता हों, उनसे संकल्प करवा लीजिए, जो भी कामना हो, और 1 महीने का ये पाठ करिए। बहुत शुभ रहता है। किसी का व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार में दिक्कत आ रही है, अगर वो विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई, इस चौपाई का संपुट लगा करके व्यापार मतलब पाठ करता है, या धन संपत्ति में दिक्कत है, तो जे सकाम नर सुने जगावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावै, इसका भी संपुट लगा सकते हैं। और जिनके जीवन में संतान की दिक्कत है, वो संतान का मंत्र भी लगा सकते हैं, मतलब रामचरितमानस में है, प्रेम मगन कौशल्या निज दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान, इस मंत्र को लगा सकते हैं। इसके अलावा जो अपनी रक्षा के लिए लगाना चाहते हैं कि मेरी रक्षा होती रहे, मेरे परिवार में किसी को तकलीफ ना हो, वो लोग माम भिरक्षे रघुकुल नायक धृत वर चाप रुचिर कर सायक, इस चीज का संपुट लगा सकते हैं। जल्दी कार्य की सफलता चाहिए, तो उस कार्य की सफलता के लिए हम, कि हमारा कार्य जो है जल्दी सफल हो, तो उसके लिए भी सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे, इस चौपाई का जो है संपुट लगा सकते हैं। और किसी के मन में जो जो भावना, शादी विवाह से संबंधित कोई भी चीज का संपुट इसमें लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ रामचरितमानस का जो पाठ करें, दीपक जला करके, संकल्प ले करके, राम दरबार की पूजा करके, रामचरितमानस की भी, पोथी की भी पूजा करना चाहिए, क्योंकि जो पोथी होती है ना, भगवान का स्वरूप होता है, तो इसकी भी पूजा करके और बढ़िया जो है प्रारंभ करें। और रामचरितमानस जब प्रारंभ करें, तो पहले दिन प्रथम जो है विश्राम तक जाएं। इसमें मास पारायण यानी 1 महीने के विश्राम है। अब जैसे रामचरितमानस में 25वें दोहे पर विश्राम है, मास पारायण पहला विश्राम, ये जो आता है ना, ये मास पारायण पहला विश्राम, ये यहाँ पर पहला विश्राम होगा, ऐसा लिखा रहेगा, तो उसी प्रकार जाना चाहिए। और शुरुआत जैसे करें तो रामचरितमानस का यहाँ से शुरुआत होगी, प्रथम से श्लोक। लेकिन जो संपुट लगाते हैं, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, संपुट शुरू में बोलना है, और बोलने के बाद जैसे मान के चलिए ये दोहा आया,
हर दोहे के पहले ये दोहा है। अब ये दोहा है तो दोहे से जैसे ही चौपाई समाप्त होगी तो यहाँ ऊपर बोलना है संपुट, फिर दोहा बोलना है, फिर संपुट बोलना है। ये संपुट बोलते हुए फिर आगे पढ़ते चले जाएं और जहाँ पर मास पारायण विश्राम मिले वहाँ पर उस दिन का समापन कर दें। अगर कोई व्यक्ति रामचरितमानस का पाठ करता है, रामचरितमानस बड़ा स्वयं सिद्ध है, शिव जी को बड़ा पसंद है, आपको और सुंदर करना है तो घर में प्रत्येक दिन शिवलिंग बनाइए मिट्टी के, उनका पूजन करिए, उनके सामने रामचरितमानस पढ़िए और शुभ हो जाएगा। अनंतम शिव सन्निधो, अनंत गुना फल कहते हैं पार्थिवेश्वर के सामने पाठ करने से मिलता है। जैसे हमारे शास्त्र में आता है ना, गृहे चैक गुण प्रोक्त है, गोष्ठे सद्गुण स्मृत पुण्यारण्य तथा तीर्थे सहस्त्र गुण मुच्यते हैं। यानी कि घर में पूजा पाठ करते हैं 1 गुना फल मिलता है, गौशाला में करते हैं 100 गुना फल, लेकिन अगर मिट्टी के शिवलिंग बना के पूजा करते हैं तो अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग रामचरितमानस का जो सरल है, हिंदी में है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सरल है, रामचरितमानस का पाठ स्वयं करें। किसी को टाइम नहीं है, किसी को दिक्कत है, घर के परिवार का कोई भी सदस्य 1-2 दिन भी बीच में पाठ कर सकता है, लेडीज जेंट्स कोई भी, रामचरितमानस के पाठ में कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया रामचरितमानस का पाठ करें, अपनी कामना के अनुसार संकल्प लेकर के करें और लास्ट दिन हवन कर लें, इसकी पूर्णाहुति कर लें। एक ब्राह्मण को बुलाकर, पुरोहित को बुलाकर हवन कर लें। हवन करने के बाद ब्राह्मण भोजन करा दें, कुछ दक्षिणा दे दें और इस प्रकार जो व्यक्ति कर ले तो निश्चित रूप से बहुत ही कल्याण होगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।